नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में पंचायती राज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आप दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, राज्य सरकार। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, केंद्र की सूची का, राज्य सूची पर, शेष अधिकारों की सूची पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अभी हमने दोस्तों पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, राज्य सूची पर। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में और सरकार की इच्छा अनुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 अंगा के अनुसार पंचायतों की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाए तो विघटन 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक होते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिका से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, BP सिंह। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 के मध्य था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं से संबंधित था। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। बी ऑप्शन में संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। सी ऑप्शन में है संविधान पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। और डी ऑप्शन में है एक पंचायत के भंग होने के अंदर 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसमें दोस्तों अभी पहला ऑप्शन भी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन बी ऑप्शन जो दोस्तों इसमें दिया हुआ है वो गलत है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शन है आपके, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन में है संबंधित राज्य का वित्त मंत्री। सी ऑप्शन में संबंधित राज्य का राज्यपाल। और डी ऑप्शन में संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 की सब क्लास 1 के अनुसार राज्य का राज्यपाल
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1991, 1995, 2000, 1993। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 1993 दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है, यहाँ पर राज्य लिख गया है, राज होगा यहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों की त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। अब दोस्तों नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा, इसमें दोस्तों पहला भी सही, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सी उत्तर सही हो जाएगा। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है। बलवंतराय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है। यह एक प्रकार की त्रिस्तरीय जैविकीय संबंधों की अभिशासन संरचना है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है पंचायत क्षेत्र के लोग, बी ऑप्शन में है जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, और सी ऑप्शन में है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग, और डी ऑप्शन में पंचायत के सदस्य। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन है आपके समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगरपालिका के गठन के संबंध में, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। तो बी ऑप्शन दोस्तों हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 47, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, विशिष्ट जीवन स्तर और
अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक कार्यक्रम है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी ऑप्शन में है रोजगार बढ़ाना, सी ऑप्शन में है लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना और डी ऑप्शन में है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे दोस्तों राज होगा, राज्य लिख गया है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास और डी ऑप्शन में यह सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी ए ऑप्शन, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रश्न में दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवी के राय मेहता समिति और डी ऑप्शन में है LM सिंघवी समिति। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में की थी। समिति की सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान की विधान सभा ने 2 दिसंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों के सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में GVK राव समिति तथा 1986 में डॉक्टर ML सिंघवी समिति का भी गठन किया गया। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण राज्य पंचायत राज, यहाँ पर फिर से दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, पंचायत राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? KM पन्नीकर, HN कुंजरू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। ये अभी दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और रिक्तस्थान में प्रारंभ की गई। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इसकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। फिर से दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है। ऑप्शन है PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इस प्रश्न को भी अभी दोस्तों हमने पढ़ा था। PVN राव समिति यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। PV नरसिम्हा राव समिति का पंचायती राज समिति से संबंध नहीं है। शेष अन्य समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और अशोक मेहता समिति 1977। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। एक स्त्री, द्विस्त्री, त्रिस्त्री, चार स्त्री। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विस्त्री। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।